इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों को भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। कभी बाढ़ की भयावह मंजर देख तो कभी पानी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाते लगाते बिहार वासियों की आंखें पथरा जाती हैं। जिंदा रहने की ललक बिहार वासियों को अपना घर, अपना गांव और अपना प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। हर साल लोग बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में खाने कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये अपनी मेहनत से दूसरे राज्य के खेतों और कल कारखानों में काम कर उन्हें समृद्ध करते हैं। लेकिन इन्हीं में से दूसरे राज्यों के लोगों ने इन्हें पराया समझा। बिहारी होने का दंश इन्हें झेलना पड़ा। दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार को पिछले कई वर्षों से पिछड़ा राज्य कहा जाता रहा है। सिर्फ विपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाले इस प्रदेश की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां के लोग मुसीबतों से हारना नहीं जानते। इसी का परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से बिहार ने प्रगति की है। हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रगति का श्रेय जहां सरकार को जाता है, वहीं सामाजिक संगठन और यहां की जुझारू और मेहनती जनता को भी जाता है। आपदा और विपदा जीवन का एक हिस्सा है। जो इससे लड़कर एक नया रास्ता बनाता है, वही विजय कहलाता है। प्राकृतिक आपदा से बिहार के सूखे पड़े खेत, तालाब, कुएं तथा झीलों में पानी सालों भर कैसे भरा रहे, इसके लिए RDMO यानी संसाधन विकास एवं प्रबंधन संस्थान के संस्थापक श्री राजू सिन्हा ने नाबार्ड और ग्रामीणों के सहयोग से एक ऐसा कार्य किया जो अनूठा तो था ही, साथ ही साथ ग्रामीणों को इस क्षेत्र में पानी की किल्लत से मुक्ति दिलाने वाला कार्य था। यहाँ देव प्रखंड के में अमजर नाला जल छाजन परियोजना, केसर नदी जल छाजन परियोजना और लिलजी नाला जल छाजन परियोजना नाबार्ड के समेकित जल छाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ हमारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। यह जल छाजन कार्यक्रम पूर्णतः सहभागिता के आधार पर कार्यक्रम है, जिसमें किसानों को प्रत्येक योजना में अपनी सहभागिता श्रम के रूप में देनी पड़ती है और पिछले 4 वर्षों से यह परियोजना इस क्षेत्र में चल रही है और किसानों का काफ़ी सहयोग और श्रमदान भी हमें प्राप्त हुआ है। अभी पिछली बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ शुरुआत की थी तो मात्र 10 से 20% जो कल्टिवेबल लैंड्स थे उसमें खेती होती थी, एक क्रॉप होती थी, मात्र किसान धान ले पाते थे। रहर वैसे तो यहाँ का मुख्य फसल था, लेकिन वो भी 25 से 30% एरिया में ही उसका आच्छादन था। लेकिन जैसे जैसे यह कार्यक्रम अपनी गति पकड़ता गया, जल एवं मिट्टी का प्रबंधन हम लोगों ने करना शुरू किया, गेटबंदी से प्रारंभ किया, होते होते फिर हम लोग तालाब आहार के निर्माण तक आए, पानी का संचय हमने किया और आज के तारीख में लगभग 80% क्षेत्र में धान का फसल लगा हुआ है। और यहाँ पर हमने नई तकनीक श्री विधि से भी 10 एकड़ में धान की खेती कराई है, जिसका एक काफ़ी अच्छी उपज हुई है। और इसके साथ ही साथ फरवरी माह में कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद के सहयोग से हम लोगों ने खीरा एवं कद्दू का एक फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ किया था, जिसका भी काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजा प्राप्त हुए हैं। और इससे उत्प्रेरित होकर हम लोग अगले कार्य योजना में दिसंबर माह में करेला और कद्दू की खेती हम लोग यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण के वाटर से डेवलपमेंट कार्यक्रम का सबसे मुख्य है कि इसमें सिर्फ कृषि और पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि भूमिहीन और महिलाओं के रोजगार के लिए भी वाटर सेट प्लस कार्यक्रम में हम लोगों ने कई तरह की बाजार आधारित व्यवसायों का चयन कर उसमें प्रशिक्षण दिया है, जैसे अगरबत्ती निर्माण, बकरी पालन, पत्ता प्लेट निर्माण, बांस के छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स और जूट के डेकोरेटिव आइटम्स का यहाँ पर हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें अगरबत्ती निर्माण तो काफ़ी जोरों से इस क्षेत्र में अपना गति पकड़ रहा है।
लेकिन बांस और जूट का कार्यक्रम हम लोग दिसंबर में प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे द्वारा यहाँ पर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। मछली उत्पादन की जो की हाँ, यहाँ पर जिस तालाब आहर जो हम लोगों ने जिस क्षेत्र में किसानों ने बनाया है, उसमें मछली पालन के लिए भी उन लोगों को प्रशिक्षित दिया गया है। और पिछले वर्ष सिर्फ अमझर नाला जल छाजन क्षेत्र से 30,000 से 35,000 के बीच किसानों ने मछली का विक्रय किया था। और इस साल जो जल संचय हुआ है, अभी तक लगभग 15,000 का मछली किसानों ने बिक्री कर दी है। और अभी भी उम्मीद है कि इस वर्ष ये फिगर हमारा 75,000 के आस 1 लाख के बीच में मछली उत्पादन हम लोग कर पाए। RDMO ने नाबार्ड के सहयोग से
आरडी